शाजापुर जिले के बिकलाखेड़ी गांव में बिजली कटौती को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा विधायक अरुण भीमावत ने बिजली अधिकारी चंद्रशेखर झा पर फोन पर ट्रांसफर करवा देने जैसी टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायक समर्थकों के साथ बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और वहां तीखी बहस हुई। मामला यही था, जो बिकलाखेड़ी में 5 ट्रांसफार्मर अपन ने काट रखे हैं, उस पे 21 लाख रुपए बकाया है और कभी उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा है और वो लगभग में 3 दिन से कटा हुआ है। कल सुबह भी मतलब नगर अध्यक्ष जी का फोन आया विधायक जी के बिहाफ पे, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला जो नियमानुसार 10% राशि वो भरेंगे तो हम चालू करा पाएंगे और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो है कुछ ग्रामीण आए और वो ग्रामीण एक व्यक्ति की स्लिप आई और उसके साथ में 10-12 लोग आए। उसमें कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा था, मैंने उनको सारी जानकारी दी कि भाई ये नियम है और इस नियम के तहत आप लोग राशि भरोगे तभी हम चालू कर पाएंगे। लेकिन वो जिद पे अड़ गए और वहाँ मतलब थोड़ी सी स्थिति अप्रिय लगी, तो मैंने उसी समय टीआई साहब को सूचित किया। 112 पे हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने फ़ोन लगाया। वहाँ से एक व्यक्ति मतलब जो उन्होंने मदद भी करी, वहाँ से एक जो है प्रशासन के व्यक्ति भी आए वहाँ पर में। उसके बाद उन्होंने दबाव बनाने के लिए गलत बयानी करना शुरू कर दिया, जो हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई, जबकि इस तरह की कोई स्थिति नहीं हुई। ना तो उन्होंने किसी प्रकार की अप्रिय भाषा का उपयोग किया, ना हमने किया और ना ही हमने जो है किसी प्रकार का। विधायक जी ने जो आरोप लगाया, विधायक जी ने क्या था, विधायक जी ने मेरे को बोला जी भाई वो आप बिकलाखेड़ी मतलब उन्होंने भदोनी का पूछा, मैंने भदोनी का बताया उनको जी भाई यहाँ पर में जो है मुझे इनकी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर के आपको बताता हूँ जो ये बकाये पे काटा है या क्या कारण है। उसके बाद उन्होंने बिकलाखेड़ी का जिक्र किया, बोला बिकलाखेड़ी में शादी का प्रोग्राम है, आज बारात है, तो आप उसको चालू कर दो। मैंने विधायक जी को बोला विधायक जी मैंने वरिष्ठ कार्यालय ये चीज़ भेज रखी है, तो मैं उनसे निर्देश प्राप्त कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ चालू कर पाऊँगा। तो फिर वो थोड़े से मतलब आक्रोशित हो गए, जो मैं आपको बार-बार काम तो बताता नहीं, वहाँ पे इस तरह की अप्रिय स्थिति हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा आक्रोशित हो गए, चूँकि मेरी भी मीटिंग हुई थी और रेवेन्यू पे ही चल रही थी। मैंने उनको यही बोला जो हम नहीं चालू कर सकते हैं, भले ही आपको हमें हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। बिकलाखेड़ी में और भदोनी में बकाया राशि पे काटे गए हैं, उसके आधार पे वो हुआ था, तो कुछ विधायक जी के और उनके बीच में कुछ बातचीत थी, उसके लिए माननीय विधायक जी यहाँ पे आए थे। आगे प्रकरण हमने बताया है और दूसरा प्रकरण उन्होंने कुछ एक बताया कि किसी से 6,000 रुपये लिए, ऐसा भी एक आवेदन दिया है, तो उसकी भी जांच कार्रवाई करेंगे। कल की घटना और उसके पहले की कुछ घटनाएं संज्ञान में मुझे आई थी। इसी बात को लेकर मैंने आज डी आदरणीय झा साहब से बात की थी टेलीफोन पर, तो उन्होंने सत्यता तो कुछ नहीं बताते हुए सीधे कहा मेरा ट्रांसफ़र करो। तो मुझे ध्यान में आया कि आदमी इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आपके बड़े अधिकारी से बात करता हूँ, क्या आपको क्या परेशानी है। तो उनका सीधा ये जवाब था मेरा तो ट्रांसफ़र करवा दो आप। फिर आगे बात करी तो कुछ स्थायित्व वाली बातें नहीं करते हैं वो, और जो किसान टेलीफोन लगाता तब भी उनको जवाब नहीं देते हैं। कोई समाज के व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधिगण या कोई किसी भी पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता नेता टेलीफोन लगाते तो उनको भी व्यवस्थित जवाब नहीं देते हैं। ये मुझे लगातार संज्ञान में 2-3 महीने से आ रहा है। मैंने इसके संबंधित वर्मा जी को भी बात की, अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को भी मैंने संज्ञान में लाया था। तो शायद विभाग में भी ऐसा लगा है मुझे बातचीत में कि विभाग में भी विधिवत काम शायद कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उनके मन में क्या है, लेकिन आज उन्होंने जो जवाब दिया कि मेरा ट्रांसफ़र करा, जो बातचीत का विषय ही नहीं था, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और जिन गाँव में लाइट काटी है तो भैया 10% जमा करने का शासन का नियम है, 10% जमा कराओ, लाइट चालू कर दो। ऐसा थोड़ी कि 10% जमा करने के बाद भी आप 2-3 दिन तक उसकी लाइट चालू नहीं करोगे। शासन ने नियम किया है, वसूली होना चाहिए। शासन ने वसूली का बोला है तो वसूली करना चाहिए, और वसूली के साथ रियायत भी दिए किसान और आम उपभोक्ता को कि आप 10% की राशि बकाया का 10% जमा करो और ट्रांसफार्मर उनको चालू कर दो, या जला है तो बदल दो। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है विभाग को, और मैं इसको संज्ञान में लिया। कलेक्टर महोदय को बताया है, बड़े अधिकारी को बताया है, सीएमडी ऑफिस में भी मैंने बताया है, सीएम हाउस में भी मैंने बताया, संज्ञान में शब्द ला दिया है। मैं वापस कार्यालय पे आया हूँ, मैं बड़े अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इस बात का निर्णय लेंगे। अब हर नागरिक बनेगा रिपोर्टर। जो भी खबर आप तक पहुंचे हमें तुरंत व्हाट्सएप करें। आपकी खबर हमारी आवाज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।